हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। सर्कल नए टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें करना है। सर्कल हमें मेंशन कर रखा अलग से। सर्कल पे हमारे दो टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपका सर्कल दे देगा, उसमें आपसे कोई भी वैल्यू निकलवा ले। एक आपको जो सर्कल है उसकी रेडियस दे दे, परिधि दे दे, या आपको क्या बोलते हैं एरिया दे दे, तो उसमें से आपको रेडियस वगैरह फाइंड आउट करना आ सकता है। आज मैं जो सर्कल पे बेस है, जो डायग्राम बेस है, वो क्वेश्चन कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो पाई आर स्क्वायर जो एरिया पे बेस होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन करा दूंगी। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्कल को पहले हम समझेंगे कि सर्कल में क्या क्या होता है, फिर उसके बाद हम इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। सर्कल की अगर आपने ये क्लास अच्छे से समझ ली ना, उसके बाद आपके सर्कल पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए बहुत आराम से निकाल लोगे, बट इसको अच्छे से समझ लेना। देखो, मान लो हमारे पास ये एक सर्कल है। ओके, अब इस सर्कल में हमारे पास क्या क्या हो सकता है वो चीजें देखो। ये हमारा यहाँ पे क्या है, सेंटर। ठीक है, सेंटर से कोई लाइन अगर हमारी ड्रॉ हो रही है सेंटर से, तो वो हमारा कहलाता है डायमीटर। आपका यहाँ से ऐसे भी आ सकती है ये लाइन, ये ऐसे भी आ सकती है। ये सभी हमारे क्या है, डायमीटर है। क्या है ये, हमारे डायमीटर है। डायमीटर को हम कहते हैं व्यास। ओके, अब देखो, अगर सेंटर से हमारा कोई भी लाइन सेंटर से अगर हमारी इस परिधि को टच कर रही है, जो सर्कमफ्रेंस है ना, उसको टच कर रही है हमारी लाइन, कहाँ से, सेंटर से, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, रेडियस। त्रिज्या होगी, रेडियस होगी। और क्या होगा, अगर हमारी ये बाहर वाली जो लाइन है ना, जिससे सर्कल बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, परिधि। क्या कहते हैं हम इसको, परिधि। ओके, अब एक चीज और देखो, अगर आपका कोई एक सर्कल और बना लेते हैं हम। अगर आपका ये सर्कल है, ओके, ये वन सर्कल है, इसके अंदर मान लो तो कोई सेकंड सर्कल और है। इसको हम थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं क्योंकि हमें सेंटर को समझाना है। ठीक है, ये आपका सेकंड सर्कल है। इस सर्कल और इन दोनों सर्कल का सेंटर कहीं यहाँ बीच में होगा। तो ये हमारा जो सर्कल है, ये हमारा क्या होगा, इसका सेमी सेंटर होगा, या आप कह सकते हो सकेंद्र होगा, या आपका सेमी सेंटर होगा। एक ही सर्कल का मतलब दो या तीन सर्कल के एक सेंटर भी हो सकते हैं। ओके, अब देखते हैं जो इसकी जो प्रॉपर्टी है ना सर्कल की, वो जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉपर्टी आपने अच्छे से कर ली इसकी, तो आप बहुत इजी तरीके से इस वाले जो क्वेश्चन आएंगे जो सर्कल के, वो बहुत अच्छे से कर लोगे। अब देखो, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखो, एक वृत्त गुजरता है, तीन संरेखीय बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अगर आपको कोई एक सर्कल बनाना है तो आप क्या करोगे, तीन संरेखीय मतलब जो बिंदु है, जो आपके पॉइंट है, वो एक ही लाइन पे नहीं होंगे, संरेखीय होंगे। मतलब मान लो एक पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, तो इन तीनों से मिलके हमारा क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ये ठीक से नहीं आ रहा, आप वैसे देखो, मैं वैसे बना देती हूँ, उसमें देखना। ये हमारा कोई सर्कल होगा। ठीक है, इसमें अगर हमने तीन पॉइंट शो करने होंगे, तो हमारा एक पॉइंट यहाँ होगा कहीं, एक पॉइंट यहाँ पे होगा कहीं, एक पॉइंट यहाँ पे, तो तीनों ही जो पॉइंट है उनसे मिलके हमारा क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। ओके, अब देखो, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये वाली जो लाइन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। केंद्र पे अगर कोण बना है, केंद्र हमारा यहाँ पे है, ये सर्कल है, यहाँ पे हम इनको नाम दे देते ए, बी और सी, और यहाँ पे ले लेते ओ। केंद्र पर बना कोण, केंद्र हमारा ये है, तो ये वाला कोण, ठीक है, ये कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होगा। मतलब जो आपका ये बी पॉइंट है ना, बी पे जो आपका कोण बनेगा, वो इसका क्या होगा, दुगुना होगा। किसका, अगर मान लो ये आपका 4 है, ठीक है, जो सेंटर पे जो कोण बना है वो 4 है, तो आपका जो बी है, जो ए बी सी कोण बनेगा, वो कितना बनेगा, 2। ये इसका हाफ होगा, या आप कह सकते हो जो बी वाला कोण है उससे दुगना होगा सेंटर पे जो कोण बनेगा। अपोजिट भी कह सकते हैं ना हम इसको। ओके, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण सभी समान होंगे। अगर हमारी एक ही चाप है, जो आर्क है वो एक ही है, ठीक है, ये आर्क है, ठीक है, ये हमारी एक क्या है, आर्क है, और इस आर्क को हमने इस लाइन से ज्वाइंट कर रखा है। ठीक है, अब इस वाली जो ये लाइन है, इस लाइन से एक हमारा कोण बनेगा ये वाला, और एक बनेगा हमारा कोण ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों जो कोण है सी और डी, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये किससे बने हैं,
ए की लाइन से, जो ये एक जो लाइन है ना इससे बने हैं, तो जो चाप है उससे बने हैं, तो जो हमारी ये क्या है एक चाप है इससे बने हैं, तो ये कोण दोनों ही क्या होंगे इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन में आपके डायरेक्ट यूज होंगे। नेक्स्ट देखो, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण बनेगा। अगर आपका व्यास है, व्यास मतलब डायामीटर है, डायामीटर से अगर कोई कोण बन रहा है परिधि पे तो वो क्या होगा हमारा समकोण होगा, या हम कह सकते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होगा। अर्धवृत्त का मतलब है जो आधे वृत्त में जो कोण बनता है ना वो हमारा क्या होगा समकोण। अब ये क्या है हमारा ए बी डायामीटर है, डायामीटर को हम क्या कहते हैं व्यास, ये व्यास है, ठीक है। व्यास से हमारा ये कोण बन रहा है, ये आपका इसी डायरेक्शन में नहीं, मान लो अगर हमारा डायमीटर है ये ऐसे होता और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हम इसको, तो ये वाला कोण भी हमारा कितने का होता 90 का। तो जो हमारा सी कोण है ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। जो मैंने बनाया है ये भी कितने का हमारा 90 डिग्री का। बस इसको ध्यान रखना, डायमीटर से अगर कोई कोण बनता है परिधि पे तो वो हमारा कितने का होगा 90 डिग्री का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम, लघु चाप द्वारा बना कोण न्यून कोण होगा। अगर आपकी जो आर्क है वो स्मॉल है तो उससे आपका अक्यूट एंगल बनेगा। ओके, दीर्घ चाप द्वारा बना कोण हमारा क्या होगा अधिक कोण होगा। ये दोनों ही लाइन आपको अच्छे से पता हो। अब देखो इसके नीचे जो लाइन दे रखी है वो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु मतलब पी, पी यहाँ पे क्या है एक बाहर पॉइंट है, सर्कल तो हमारा ये वाला है, ये है ना यहाँ पे, ये वाला हमारा क्या है एक सर्कल है, इसके बाहर कोई पॉइंट दे दिया पी, पी से अगर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी ए पी और पी बी, तो जो टेंजेंट है ये एक दूसरे के इक्वल होगा, पी ए इक्वल है हमारा पी बी के, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी आती है, ये हमें एक सर्कल दे रखा है और इसमें हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो मैंने नीचे लिख रखी है ना ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखनी है। जो ये सर्कल है ना इस टाइप के क्वेश्चन आपके किस में पूछे जाते हैं रीट में आते हैं, तो हो सकता है आपकी बार हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है तो हमसे अब की बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाए। अभी तक तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते थे बट अब की बार मेंशन कर रखा है तो क्या पता आपसे पूछ ले, तो मैं सारी ही प्रॉपर्टी करा रही हूँ आपको। अब देखो जो पीटी है पीओटी ये तो हमारी क्या है एक टेंजेंट है, और ये जो पीएबी है ये एक हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है सर्कल के अंदर से जा रही है, इसको वैसे बोलते हैं छिद्रक रेखा। मुझे नहीं पता वैसे इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में पता है इसको छिद्रक रेखा बोलते हैं। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारा पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल होगा पी टी के होल स्क्वायर के, ये चीज इसमें मिस कर देते हैं हम, मतलब आप भी कर सकते हो, मैंने तो की हुई है। इसमें क्या करते हैं हम पी ए तो ले लेते हैं, उसके बाद हमें ना पी बी नहीं लेते, क्या ले लेते हैं ए बी ले लेते हैं, तो ये वाली मिस्टेक मत करना। क्या होगा आपका पी ए, पी से ही स्टार्ट होगी आपकी और ये वाली लाइन निकालनी हो, इन दोनों तीन चीजें दे रखी है आपको, तीनों में से कोई एक लाइन एक जो वैल्यू है वो निकालनी होगी, तो वो एक वैल्यू में आपको ये ध्यान रखना पी ए प्लस पी बी, प्लस नहीं इंटू मल्टीप्लाई है ना, तो पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल होगा, जो टेंजेंट है उसके होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। अब देखो आपको दो डायग्राम दे रखे हैं, जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है उसमें देखो हमारी ये क्या है जीवाएं हैं दो, ठीक है, ये दो हमारी कोड है। अब जो कोड है इनसे यहाँ पे क्या पॉइंट है इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पे, तो आपका पी ए पी इंटू पी बी किसके इक्वल होगा सी पी इंटू पी डी के। क्या लिया है मैंने, जो आपकी ये लाइन है ना ये वाली लाइन, ये जो पी ए है ये किसके इक्वल इंटू के मल्टीप्लाई किससे होगा आपका पी बी से, और किसके इक्वल मिलेगा आपका सी पी और सी डी के इक्वल होगा। ओके, इन लाइंस को नाम दे रखा है, जो ए बी है इसको ए कह सकते हैं, पी बी को बी, सी पी को आपको डी, सी और डी, तो हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू बी किसके इक्वल होगा सी इंटू डी के, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट डायग्राम देखो। अब देखो जो हमारा ये वाला डायग्राम है इसको भी आपको ध्यान से देखना है, अगर हमारी जो लाइन है वो दोनों ही अंदर से पास हो रही है सर्कल में से और बाहर हमारा कोई पॉइंट है पी, तो आपका पी बी इंटू पी ए किसके इक्वल होगा पी डी इंटू पी सी, ये आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखो। अब हमें एक और सर्कल दे रखा है, इसको देखेंगे। अब आपको सर्कल दे रखा है, सर्कल में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ओ से जब हम ए पे जा रहे हैं ये वाली लाइन,
और ओ से जब हम बी पे जा रही है तो ये हमारी क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। तो रेडियस तो हमारी सर्कल की इक्वल होती है। तो ये जब सर्कल की जो रेडियस है ये किसके इक्वल होगी, आपकी ये के। तो ये दोनों जो कोण है आपके अंदर की साइड दोनों ही इक्वल होंगे। देखो साइड में मैंने लिख के भी दिखा रखा है। अगर आपका ये ओ है, ये ए है, ये बी है, अगर ये सेंटर है तो यहाँ से ये वाली जो रेडियस और ये वाली रेडियस दोनों इक्वल होगी। ये इक्वल होगी तो हमारे ये दोनों कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। नेक्स्ट देखो, अब हमारा आता है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन भी ले रखे हैं मैंने, काफ़ी ले रखे हैं इस पे क्वेश्चन, वो सारे ही क्वेश्चन देखेंगे हम डिटेल्स के साथ। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से दूरी बताइए। जो जीवा है ना उसकी केंद्र से दूरी पूछी है। देखो हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्कल है। देखो इन वाले क्वेश्चन में है ना लिखने की जरूरत नहीं होती, सर्कल में ही आपको आंसर आ जाना चाहिए, इस टाइप से करना है। अब देखो ये सर्कल है तो 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी जीवा, तो यहाँ पे कहीं इसका क्या होगा, सेंटर। तो यहाँ से हमारी जो रेडियस है वो क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। रेडियस को आप कैसे भी ले सकते हो। उसके बाद दे रखिए वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जो आपकी कोण है ना उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो हमने एक कोण ऐसे ले ली, ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, जीवा की केंद्र से दूरी। अब ये हमारा केंद्र है और यहाँ से इसकी दूरी पूछी है, ये वाली पॉइंट पूछा है हमसे। ध्यान से देखो, अब आप है ना, अब जो हमारा ओ, ए, बी और सी ले लो आप इसको। अब ओ और बी परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। केंद्र से अगर कोई जीवा पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस जीवा पे, और जो जीवा पे परपेंडिकुलर होगी वो जो जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। तो हमारा 12 है, 12 को 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो ए बी हमारा 6 आ जाएगा और बी सी भी हमारा कितने आ जाएगा, 6। लेकिन जो जीवा है वो पूरी ही लंबाई उसकी 12 सेंटीमीटर है। ओके, अब निकालना क्या है, ओ। अब आपको पता है अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो हमारा क्या बनेगा, पाइथागोरस बनेगी, 90 डिग्री का आ गया। अब मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था निकालने का तरीका, आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है ट्रिपलेट, 3, 4, 5 आपका बहुत यूज होता है, ठीक है। इसी ट्रिपलेट को हम यूज करेंगे इसमें। देखो आपका बन भी यही रहा है, ये ट्रिपलेट है ना, यही बन रहा आपका जो। अब देखो ये जो 6 है ये किसका मल्टीप्लाई है, 3 × 2 का। 5 किसका, 10 किसका मल्टीप्लाई है, 5 और 2 का। अब देखो 3 आ गया और 5 आ गया, तो ये कितना आएगा, 4। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि कॉमन हमारा इन दोनों में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 8। जो केंद्र से जो हमारी जीवा की लंबाई है वो कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। ओके, इसी टाइप से आपको करना है, अलग से मेंशन करके नहीं लिखना, क्योंकि अगर लिख के देखोगे तो उसके आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपके आंसर के नंबर मिलेंगे। तो आपको आंसर निकालना है तो सर्कल में ही निकाल दो आंसर, क्या प्रॉब्लम है। मैं तो ये कहूँगी जितने भी आपके सर्कल पे बेस आए तो उनको सर्कल में ही सोल्व कर दिया करो, अलग से मत लिखा करो। मैं फिर से समझाती हूँ इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है। सर्कल दे रखा है और उसकी आपको रेडियस दे रखी 10 सेंटीमीटर और उसमें एक कोण है जो 12 सेंटीमीटर की है। कि सेंटर से अगर कोण पे कोई लाइन ड्रॉ होती है तो वो उस पे परपेंडिकुलर होती है कोण पे। तो कोण पे परपेंडिकुलर है तो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। तो हमारा डिवाइड करेगी तो किस में आ जाएगा, 6 और 6 में, ठीक है। और लंबाई किसकी पूछी हमसे, ओबी की पूछी है, जो केंद्र से जो दूरी है ना उसकी जीवा की वो पूछी है। तो हमने देखा इसमें ट्रिपलेट बनेगा, हमेशा सर्कल में ट्रिपलेट बनेगा अगर आपका एंगल 90 डिग्री है तो हमारे ट्रिपलेट से कितना आ जाएगा, जो जीवा की लंबाई है वो कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर सेंटर से। ओके, नेक्स्ट देखो इस टाइप के क्वेश्चन को लिखने में बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इस वाले क्वेश्चन को हाथ से लिख दिया। हाथ से भी राइटिंग थोड़ी अजीब आती है टैब पे, बट आपको समझ आ जाएगा, मैं पूरा समझा दूंगी। अब देखो ए बी वृत्त की जीवा है, ए बी क्या है, हमारी जीवा है, ये हमारी एक जीवा है। बी सी व्यास है, जो आपका बी और सी है ये क्या है, हमारा व्यास है। व्यास है तो इसका मतलब हमारी जो रेडियस है वो 2 होगी, इसमें इसका हाफ क्या होगी, हमारी रेडियस। तो ये वाली रेडियस इसके इक्वल आ जाएगी। और ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये ओ है और ये डी, ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो ए बी है इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। तो हमारी जो ए डी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, बी डी के। अब क्या दे रखा है, ओडी 4 सेंटीमीटर, ओडी हमारी 4 सेंटीमीटर है। और ए सी पूछा है, जो ये वाली लंबाई है ना ये पूछी है। देखो मैं फिर समझाती हूँ इस वाले को, क्या दे रखा है आपको, जीवा दे रखी है। ए बी हमारी अगर जीवा है इसमें, ठीक है, और बी सी क्या है, डायामीटर है। डायामीटर है तो हमारी इसमें रेडियस होगी 2, तो दोनों ही रेडियस एक दूसरे के इक्वल होगी। तो सी ओ किसके इक्वल है, ओ बी के।
अब क्या दे दिया, ओडी परपेंडिकुलर है आपकी ए बी पे। अगर जीवा पे परपेंडिकुलर है कोई लाइन तो वो जीवा को बराबर भागों में बांटेगी, तो एडी किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा बीडी के। और एसी की लंबाई पूछिए, इस वाली ट्रायंगल को हम बाहर निकाल के समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम जो ट्रायंगल है ना इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। बाहर निकालेंगे तो हमारी इस टाइप से हमारी ये ट्रायंगल आएगी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे हमारा सी है, और यहाँ बी है, और यहाँ क्या आएगा हमारा, ये सॉरी ए, ये सी, ये हमारा बी है। क्या है ये हमारा बी, और ये क्या है डी ओ। और हमसे ये लाइन इसके इक्वल है, और जो ये वाली लाइन है ये इसके इक्वल है। यही है सेम डायग्राम। अब जो लाइन है, अब डी ओ हमें कितना दे रखा, 4 सेंटीमीटर, तो ए सी हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ये जो अगर हमारी दोनों ही लाइन इक्वल है, ये लाइन अगर इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है, तो डी ओ है वो डबल होता है ए सी से, सॉरी एसी का हाफ होता है, एसी का हाफ होता है। तो एसी हमारी कितनी आएगी, 8 आएगी, जब भी तो हमारा जो डीओ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ये एक प्रॉपर्टी है, अलग से ऐड कर लेना। नेक्स्ट देखो, अब देखो हमें क्वेश्चन किस टाइप से दे रखा है, बीओसी हमें एक क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। बीओसी हमारा व्यास है, तो ये क्या है हमारा डायमीटर, और ए बी इक्वल है हमारी ए सी के, ए बी इक्वल है हमारी ए सी के। और एंगल हमसे क्या पूछा है, बी एंगल पूछा है, ए बी सी, तो हमारा एंगल बी पूछा है। अब ये हमारा डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर से अगर अर्धवृत्त में कोई एंगल बनता है तो 90 डिग्री का बनता है, ये हम पीछे प्रॉपर्टी देख चुके हैं। तो जो एंगल है ए, ये हमारा कितने का है, 90 डिग्री का। और हमें ये गिवन है कि जो ए बी लाइन है वो किसके इक्वल है, ए सी के। अगर ये इक्वल है तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। सारे एंगल पता लग गया। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जो ट्रायंगल है उसके सारे ही एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब 90 है ये हमारा, और बी और सी के इक्वल है, तो हम एक एंगल को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। बी निकालना है तो हम बी लिख देंगे, सी को भी। तो 2 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल बी किसके इक्वल आएगा, 180 के। माइनस करेंगे तो एंगल बी हमारा कितना आएगा, 2 टाइम ऑफ बी कितना आएगा हमारा 90, तो एंगल बी हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ओके, प्रॉपर्टी क्या यूज हुई है, जो डायमीटर है, अगर अर्धवृत्त में हमारा कोई एंगल बन रहा है तो वो 90 डिग्री का बनेगा। अगर वो परिधि पे बन रहा है तो हाफ में बनेगा, तो 90 डिग्री नहीं होगा। जो हमारी ये परिधि है ना, इस पे बनेगा तो हमारा कितने का होगा, 90 डिग्री का। नेक्स्ट देखो, ए बी और सी डी बराबर जीवाएं हैं। क्या दे दिया आपको, ए बी, ए और बी हमारी क्या है, बराबर जीवाएं है। ए बी और सी डी बराबर जीवाएं है, जो कोण है ना वो इक्वल है। और एंगल पूछा है सी ओ डी, ये वाला एंगल पूछा है। एक चीज ध्यान रखना, अगर हमारी कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो ये वाला एंगल है ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल है ये हमारा इसके इक्वल होगा। ये कब होगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो हमारी जो लाइन है वो ए और डी इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, ओ पॉइंट पे सी और बी लाइन में, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही है ए डी लाइन और आपकी सी डी कहाँ, ओ पॉइंट पे। तो ये एंगल हमारा 70 है, तो इसका अपोजिट एंगल कितने का होगा, हमारा 70 डिग्री का होगा। जब आपको मैं ज्योमेट्री और लाइन एंगल्स कराऊंगे ना, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इक्वल होता है। बस आपकी वैसे तो यही है कि जो इंटरसेक्ट करती हैं अगर दो लाइन आपस में, तो वो अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें सर्कल दे रखा है और उसमें हमें एंगल दे रखे हैं। देखो ओ ए बी, ओ ए बी ये हमें कितना दे रखा है, 35 डिग्री। ए सी बी, ए सी बी ये वाला एंगल पूछा है, जो सी है ना ये एंगल पूछा है। अब देखो ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, सेंटर है। सेंटर से जो ए बी लाइन है ये हमारी क्या है, रेडियस है। और सेंटर से हमारा ओ है ये सेंटर, और ओ से हमारी जो बी लाइन है ये भी रेडियस है। तो जो रेडियस है, तो ये जो ओ ए बी लाइन है वो किसके इक्वल आएगी, ओ बी के इक्वल आएगी। इक्वल है तो जो एंगल ए है वो किसके इक्वल आएगा, एंगल बी के। तो ये 35 का है, तो ये भी कितना होगा, 35 का। अब दो एंगल हमारे 35 का है, तो ओ निकल जाएगा। तो ट्रायंगल कौन सी हमारी, ए ओ बी। अब इसमें क्या है, जो एंगल ए है, एंगल ओ है, प्लस एंगल जो बी है वो कितना आएगा, 180। ये है ना, एग्जाम में लिखने मत बैठना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, वरना आपका डायरेक्ट कैसे होगा वो मैं लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। ए और बी हमारा कितना आ गया, 180। अब जो दो एंगल है ए और बी, उनका सम कितना है हमारा, 35 70। तो एंगल क्या बचेगा हमारा, ओ 180।
तो एंगल जो O है वो कितना आएगा 110। अगर एंगल O हमारा 110 है, 110 है, तो एंगल जो C है ये हमारी एक जीवा है, ठीक है। AB क्या है, हमारी एक जीवा है। इस जीवा से हमारा एक एंगल तो यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे। अभी जो पीछे एक प्रॉपर्टी थी उसमें था, अगर सेंटर पे हमारी एक ही जीवा से कोई एंगल बन रहा है और एक सेंटर से ऊपर कोई एक प्रॉपर्टी थी, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक जीवा से अगर हमारा सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है, उसी जीवा से और भी कोई अगर हमारी परिधि पे कोई एंगल बन रहा है, तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के डबल होंगे। अगर हमारा सेंटर O कितने का है, यहाँ पे 110 का है, तो एंगल जो C है वो उसका हाफ हो जाएगा। तो 150 का हाफ ना 110 का हाफ करेंगे तो एंगल C हमारा कितना आएगा 55 डिग्री। ये हमारी प्रॉपर्टी है। सेंटर पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होगा, हाफ होगा, दुगना होगा। परिधि पे बने कोण का दुगना होगा, ठीक है। अपोजिट भी बोल सकते हैं ना, तो वो अपोजिट वाली बात है। ओके, फिर से अब इसको देखो डायरेक्ट कराती हूँ। अगर आपने ध्यान दिया हो प्रॉपर्टी पे तो हम डायरेक्ट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ये जो मैंने लिखा है इसको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। अब देखो हमें पता है एंगल दे दिया हमसे 35। अब यहाँ से जो रेडियस है ये इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगी। ये दोनों लाइन इक्वल है तो एंगल ए इक्वल किसके, हमारा बी के, ठीक है। बी के इक्वल है तो ये 35 है, तो ये भी हमारा कितना होगा 35 का। 35 हमारा 70 हो गया। तो जो एंगल है जो ओ पे ये कितने का आ जाएगा, हमारा 110 पे। 110 का सेंटर है, सेंटर पे जो एंगल है ना वो 110 है। इसके ऊपर जो परिधि पे जो एंगल बनेगा वो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट कितना आ जाएगा 55 डिग्री का। हो गया ना इसी में सॉल्यूशन। ये सब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, तो बिल्कुल भी नहीं। ये सर सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, BAC ये एंगल दे रखा हमें 50 डिग्री का। DBC DB और C ये एंगल दे दिया हमसे 60 डिग्री का। पूछा क्या है, BCD ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना। आपका जो ये सर्कल है ना इसी में क्वेश्चन निकल जाएगा। अब ये एक हमारी BC क्या है, एक जीवा है, ठीक है। इस जीवा से एक लाइन एक ट्रायंगल तो हमारी ये वाली बन रही है, कौन सी, BAC ट्रायंगल बन रही है हमारी BAC। और दूसरी वाली ट्रायंगल इसी से क्या बन रही है, BDC BD और C। अगर एक ही जीवा से अगर हमारी दो एंगल बनते हैं तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छे से देख ली तो एंगल्स हमारे इसी पे बेस निकलेंगे, प्रॉपर्टी पे, क्योंकि प्रॉपर्टी से आपकी यूज होंगी इसी में। अब जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। अगर ये 50 है तो ये एंगल भी कितने का होगा, हमारा 50 डिग्री का। अब निकालना कौन सा, सी। तो जो ट्रायंगल है वो देखो बी डी और सी, इसमें एंगल कौन कौन से मिल गए, बी भी मिल गया, सी भी बी भी मिल गया और डी भी मिल गया। तो निकालना कौन सा, सी। जो हमारी ट्रायंगल होती है उसका सम कितना होता है 180। 60 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110। बचा कितना हमारा, 180 में से माइनस करेंगे 110 को, 70 डिग्री। तो एंगल सी हमारा कितना निकलेगा, 70 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारा ओ ए सी, ओ ए और सी, ओ ए सी ये वाला एंगल दे रखा हमसे 40 डिग्री का। बी ओ डी पूछा है, बी ओ डी ये एंगल पूछा है। अब देखो इसमें भी हमारी प्रॉपर्टी यूज होगी। ये क्या है, हमारा सेंटर है, ठीक है। सेंटर से जो ओ सी लाइन है और जो ओ ए लाइन है ये क्या है, हमारी रेडियस है। तो ये रेडियस किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। अगर रेडियस इक्वल है तो जो एंगल है ए किसके इक्वल होगा, सी के। ये 40 है तो ये भी कितने का होगा, 40 का। अब जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या बनेगी, ए सी ओ। ए सी ओ ट्रायंगल में देखो अब दो एंगल मिल गए, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो जो हमारा एंगल ओ है ये कितना बचेगा, 80 हो गया। 80 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100। अगर एंगल ओ हमारा 100 है वो किसके इक्वल आएगा, हमारा एंगल ओ नहीं लिखो, इसको पूरा एंगल लिखो। क्या लिखेंगे हम, पूरा एंगल लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ए ओ सी एंगल किसके इक्वल है, बी ओ डी के। अभी बताया था अगर दो लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाले जो ए
बी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है सी डी के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा। जो ये पॉइंट है ये एंगल हमारा अगर 100 डिग्री का है तो ये भी हमारा कितने का होगा 100 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा एंगल जो बनेगा बी ओ डी वो कितने का बनेगा 100 डिग्री का। ओके नेक्स्ट देखो, अब बी ओ बी ए ये एंगल हमें 30 डिग्री का दे रखा है। ओ सी ए ये एंगल हमें 25 डिग्री का दे दिया, और पूछा क्या है बी ए सी, ये वाला एंगल पूछा है बी ए सी। अब ध्यान से देखो ये एंगल भी हमारा किससे निकल जाएगा, रेडियस से निकल जाएगा। अब ये सेंटर है, सेंटर से जो ओ बी लाइन है ये क्या है हमारी रेडियस, और ओ और ए भी क्या है हमारी रेडियस, और ओ और सी भी क्या है हमारी रेडियस। तो तीनों ही क्या है हमारी रेडियस, तो तीनों ही रेडियस इक्वल होगी। ये रेडियस इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी, मतलब तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होगी। रेडियस हमारे सेंटर से सारी इक्वल होती है। अब जो ओ बी लाइन है ये इक्वल है किसके, ओ ए के, तो जो हमारे एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, सॉरी ए के। कौन सा एंगल बताया मैंने आपको, एंगल ओ बी ए इक्वल आएगा हमारा एंगल ओ ए बी के। तो ये एंगल 30 का है तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा हमारा 30 का। कौन सा एंगल आएगा हमारा 30 का, ओ बी डी, ओ ए बी, ये बी है डी नहीं है सॉरी ये बी है, तो ओ बी ए हमारा कितना आएगा 30 डिग्री का। ये एंगल हमारा 30 का आ गया। अब देखो ओ सी किसके इक्वल है हमारी, ओ ए के, तो ये एंगल हमें कितना दे रखा है 25 डिग्री दे रखा है। जो एंगल सी है ना ये 25 दे रखा है, तो एंगल हमारा जो ए है हाफ वाला इधर साइड ये वाली एंगल ट्रायंगल का, तो ये भी क्या हो गया 25 डिग्री का। और पूछा क्या है हमसे, एंगल बी ए सी पूछा है, मतलब दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा। इधर से जो एंगल है ये वाली ट्रायंगल इससे कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, और इस वाले ट्रायंगल से ये कितने का है 25 का। इन दोनों का ही पूछा है, तो 30 और 25 हमारा कितना हो गया 55 डिग्री का। तो जो एंगल है हमारा ए वो 55 डिग्री का आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है ये हमें 80 डिग्री का दे रखा है। ए ओ सी ये एंगल हमें कितने का दे दिया 90 डिग्री का। बी ए सी पूछा क्या है, बी ए सी ये वाला एंगल ही पूछा है इसमें भी। अब इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे, वैसे ही टूटेगा जो पीछे वाला क्वेश्चन टूटा था ना वैसे ही। अब देखो ये लाइन है, जो एंगल नहीं जो लाइन है ओ बी और ओ ए लाइन है, ये दोनों हमारी क्या होगी रेडियस, क्योंकि ये हमारा क्या है सेंटर है, सेंटर से दोनों ही क्या जा रही है रेडियस। तो ये वाली लाइन किसके इक्वल आएगी, इसके। तो एंगल एक दे रखा है, तो एंगल जो बी है और जो एंगल ए है, इस वाली ट्रायंगल का बोल रही हूँ मैं, ठीक है, इस वाले को समझेंगे पहले। तो जो एंगल ए है ये दोनों भी इक्वल होगा, तो ट्रायंगल का सम कितना आएगा 180। एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ हमारा कितने का आएगा 180 का। और ये ट्रायंगल कौन सी है हमारी, ये देखो ओ बी ए ट्रायंगल है, ये ध्यान रखना। ओके अब देखो जो एंगल ओ है वो हमें 80 डिग्री का दे रखा है, 90 नहीं 80 का दे रखा है, और ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है, तो हम 2 टाइम ऑफ एंगल ए लिख दे या 2 टाइप ऑफ एंगल हम बी लिख दे, एक ही बात है। ये कितना आएगा 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल ए हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 डिग्री। तो जो एंगल हमारा इस वाली ट्रायंगल का एंगल ये कितने आएगा हमारा 50 डिग्री। ओके अब ये वाली ट्रायंगल देखो, जो दूसरी वाली है ना, इस वाली ट्रायंगल को देखो, ओ सी ये भी क्या है हमारी रेडियस, और ओ बी भी क्या है हमारी रेडियस, तो ये वाली लाइन इसके इक्वल आ जाएगी, ये इक्वल है तो ये एंगल भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। जो एंगल ओ है ये हमें कितना दे रखा है 90 डिग्री। जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ओ ए सी में जो ट्रायंगल है उसमें एंगल हमारा जो ओ है वो 90 डिग्री का है, तो ये एंगल ए और एंगल सी भी हमारे इक्वल हो जाएगा। तो ये 90 का है, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आएगा, 90 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 45। तो जो एंगल ए है ये कितने का आ गया 45 का। तो हमें जो एंगल पूछा है वो बी ए सी पूछा है, दोनों एंगल्स का सम कर देंगे, इस वाली ट्रायंगल का भी और इस वाली ट्रायंगल का भी, तो कितना आएगा हमारा 95 डिग्री एंगल आएगा इसका। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, एंगल बी ओ
ए ओ बी, ये हमारा क्या सेंटर, यहाँ पे ओ ले लिया, ठीक है। ए ओ बी ये क्या है, हमारा रेडियस है। और ए बी सी डी हमारी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखी है, ठीक है। और ए डी सी, ए डी और सी ये एंगल कितने का है, 130 डिग्री का है। पूछा क्या है हमसे, बी ए सी ये वाला एंगल पूछा है। अब एक चक्रीय चतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, जो हमारे डायगोनल बनाते हैं, वो हमेशा 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो एंगल हमारा जो बी है वो कितना निकल आएगा, ये 30 का है, तो 180 में से माइनस करेंगे तो कितने आएगा हमारा, 50 डिग्री। तो एंगल जो बी है वो 50 डिग्री का आ गया। अब देखो ये हमारा क्या है, ए बी डायामीटर है, तो डायामीटर से हमारी जो परिधि है उस पर एक एंगल बन रहा है सी, तो ये एंगल कितने का आएगा हमारा, 90 डिग्री का। ये हमने पीछे प्रॉपर्टी देखी है। अब दो ये वाले ट्रायंगल में, ए सी बी ट्रायंगल में दो एंगल निकले, तो थर्ड निकाल सकते हैं। 90 और 50 हमारा कितना होगा, 140। तो जो एंगल बी है वो हमारा कितना निकले, सॉरी एंगल जो ए है वो हमारा कितना निकलेगा, 40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी हमें ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखी है। जो लाइन है ए बी वो किसके इक्वल है, हमारी बी सी के। अब जो एंगल है बी ए डी, बी ए और डी, ये जो एंगल है ये कितने दे रखा है, 110 डिग्री का। और ए बी सी, ए बी और सी ये वाला एंगल पूछा है। अब चक्रीय चतुर्भुज है तो जो एंगल सी है, इसके ए के सामने सी है हमारा, तो ये एंगल कितने का आएगा हमारा, 70 डिग्री का। ओके, ये 70 डिग्री का है और ये एंगल पूछा है। ये जो लाइन है आपको दे रखी है, जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर है। अब देखो दो लाइंस है हमारी, ये क्या है, पैरेलल लाइन है। ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। ए बी हमारी बी सी के इक्वल है, तो दो लाइनों को बीच में से एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो जो ये एंगल है यहाँ पे, ये हमें 70 डिग्री दे रखा है। ये एंगल पूछा है हमसे, ये वाला एंगल है ना बी, ये हमारा बी एंगल है और ये हमारा सी एंगल है। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 70 है तो ये कितना बचा हमारा, 110 डिग्री का। तो एंगल जो हमारा ए बी सी है वो कितने डिग्री का आएगा, 110 डिग्री का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखा है ए ओ सी, ए ओ सी ये एंगल हमें 130 डिग्री का दे रखा है। पूछा क्या है, ए बी सी ये वाला एंगल पूछा है। अब देखो जो ए ओ सी है, जो ए सी चाप है, इसके द्वारा अगर पूरा एंगल ले तो हमारा कितने का होगा, अगर ये पूरा एंगल ले तो 360 का होगा। इसमें से हाफ एंगल हमें कितना दे रखा, 130 का। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 360 में से 130 माइनस करेंगे तो 230 बचेगा। अब ए की जो हमारी परिधि है वो 1 है, तो ये 230 है, तो ये वाला एंगल जो है ये हमारा हाफ हो जाएगा 230 का। तो जो एंगल है ए बी सी वो कितना आएगा, 230/2 डिवाइड, उसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 115 डिग्री का आ जाएगा जो एंगल बी है वो। ओके, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।